हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार एकदम साधारण है, माँ, एक छोटा भाई और मैं। कुछ साल पहले पापा हमें हमेशा के लिए छोड़ गए और तभी से घर की सारी जिम्मेदारियां हमारे नाजुक कंधों पर आ गई थी। मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई पूरी की और जल्दी ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी। पहली जॉब पुणे में मिली, एक बिल्कुल अनजाना शहर, नए लोग और ढेरों चुनौतियां साथ में। घर से दूर रहकर खुद को संभालना, माँ को ये भरोसा दिलाना कि सब अच्छा चल रहा है, और भाई की पढ़ाई की चिंता, ये सब कुछ आसान नहीं था। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले माँ से बात करना मेरी दिनचर्या बन गई थी। माँ की आवाज़ में छुपी चिंता और भरोसे का संतुलन मुझे और मजबूती देता था। मैं जानती थी कि मेरी मेहनत सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे घर के लिए है। शुरुआत में ऑफिस का माहौल थोड़ा अजनबी सा लगा। मैं सबसे कम उम्र की इंजीनियर थी और कई बार खुद को साबित करने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती थी। एक बार एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मुझे मिली। टीम में कई अनुभवी लोग थे, लेकिन मुझे अपने आइडिया पर भरोसा था। रात दिन मेहनत की, कभी कभी तो ऑफिस में ही रुक जाना पड़ता था। आखिरकार वो प्रोजेक्ट क्लाइंट को इतना पसंद आया कि कंपनी ने मुझे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया। पहली बार खुद पर गर्व महसूस हुआ। धीरे धीरे चीजें सुधरने लगीं। भाई ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसका सपना डॉक्टर बनने का था। मैंने अपनी सैलरी से उसकी फीस भरी। माँ की तबीयत भी अब पहले से बेहतर रहने लगी थी, शायद इसलिए कि उन्हें लगने लगा था कि उनकी बेटी अब सच में परिवार की ढाल बन चुकी है। आज 3 साल हो चुके हैं। मैं अब उसी कंपनी में सीनियर डेवलपर बन चुकी हूँ। पुणे अब मेरा दूसरा घर बन गया है, लेकिन दिल अब भी भोपाल में ही है, माँ के साथ, भाई की मुस्कुराहट में। मेरे सफ़र ने मुझे सिखाया कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो और परिवार की दुआएं साथ हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। भाई अब मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में है। उसे देखकर मुझे लगता है कि पापा जहाँ भी होंगे हम पर गर्व कर रहे होंगे। माँ अब अक्सर मुस्कुराती रहती है। वो वही मुस्कान है जो मैंने बचपन में देखी थी, जो पापा के जाने के बाद कहीं खो गई थी। मेरी प्रोफेशनल जिंदगी अब स्थिर हो चुकी है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सपना अब भी धड़क रहा था, कुछ अपना शुरू करने का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मैं और भी लड़कियों की मदद कर सकूं, जो मेरी तरह छोटे शहरों से आती हैं और तकनीक की दुनिया में नाम बनाना चाहती हैं। इसलिए मैंने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी जॉब छोड़ दी और एक दोस्त के साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू किया। हमारी कंपनी का नाम था कोड शक्ति, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां लड़कियों को फ्री में कोडिंग सिखाई जाती थी, साथ ही साथ जॉब के लिए गाइडेंस भी दी जाती थी। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, फंडिंग नहीं थी, प्लेटफॉर्म डेवलप करना था और खुद का खर्च भी निकालना था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे हमारी बात फैलने लगी। कई लड़कियों ने हमसे जुड़ना शुरू किया, बिहार, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों से। 1 साल बाद हमारे प्लेटफॉर्म से 500 जोड़ लड़कियां सीख चुकी थीं और उनमें से कई को अच्छी कंपनियों में नौकरी मिल गई थी। एक दिन जब माँ ने मुझसे कहा, नेहा, तू सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सी बेटियों की उम्मीद बन गई है, तो मेरी आंखें भर आईं। अब मेरा सपना और बड़ा है, हर राज्य में कोड शक्ति का सेंटर खोलना, ताकि गांव कस्बों में रहने वाली हर लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो सके। 2 साल बाद कोड शक्ति अब सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं रहा, यह एक मिशन बन चुका था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रेनिंग सेंटर खुल चुके थे। कई लड़कियां, जो पहले कभी कंप्यूटर को छूने से भी डरती थीं, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रही थी। फिर एक दिन एक ईमेल आया, टेडेक्स से इनविटेशन, हमें आपकी कहानी लोगों तक पहुंचानी है, उन्होंने लिखा। मैं हैरान भी थी और भावुक भी। जिस लड़की ने कभी डर डर कर दिल्ली में पहली नौकरी शुरू की थी, अब वो दुनिया के सामने बोलने जा रही थी। टेडेक्स के स्टेज पर खड़े होकर मैंने कहा, जब मैंने कोडिंग सीखी थी तब मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक करियर नहीं, एक क्रांति बन जाएगी। एक ऐसी क्रांति जो उन लड़कियों को आवाज़ देगी जो अक्सर कहा करती थी, हम नहीं कर सकते। मेरी स्पीच वायरल हो गई। कई मीडिया हाउस इंटरव्यू लेने लगे। फाउंडेशन को CSR फंडिंग मिलने लगी। अब हम देश के और भी दूर दराज इलाकों में सेंटर खोलने लगे। उधर भाई अब डॉक्टर बन चुका था। उसने अपने पहले सैलरी से पापा की फोटो के सामने एक वादा किया, मैं गांव में एक क्लिनिक खोलूंगा जहां हर किसी का इलाज होगा, चाहे वो पैसे दे पाए या नहीं। और कुछ ही महीनों में उसने अपने वादे को सच कर दिखाया। अब हमारे गांव में डॉक्टर आरव सेवा केंद्र नाम से एक क्लिनिक है जहां लोगों को मुफ्त इलाज मिलता है। माँ अब कभी किसी को कुछ कहती नहीं, बस हर वक्त भगवान का नाम लेती है और पापा की फोटो के सामने दिया जलाए रखती है।
आज नेहा और उसका परिवार एक मिसाल बन चुका है, एक ऐसा उदाहरण जो बताता है कि कठिनाइयां कितनी भी हों, अगर हौसला हो तो हर मंजिल पाई जा सकती है। एक और साल बीत गया। अब कोड शक्ति ने भारत के 10 राज्यों में अपनी पहचान बना ली थी। हर महीने सैकड़ों लड़कियां ज्वाइन कर रही थीं और हर हफ्ते किसी न किसी की नौकरी लगने की खुशखबरी आती थी। फिर एक दिन एक खास कॉल आया नीति आयोग के एक अफसर का। नेहा जी, हम चाहते हैं कि आप सरकार के डिजिटल इंडिया वुमेन स्किलिंग मिशन की ब्रांड एम्बेसडर बने। वो पल मेरे लिए अविश्वसनीय था। एक समय था जब मैं एक किराए के कमरे में बैठकर मां को छिप छिप कर रोती थी, और आज मैं देश के लिए काम कर रही थी। नेहा ने प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वो देश भर में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाकर लड़कियों को प्रेरित करने लगी। उनका एक डायलॉग सबसे ज्यादा वायरल हुआ। हमें सिर्फ लैपटॉप नहीं, हौसला चाहिए। तकनीक तो मिल जाएगी, आत्मविश्वास खुद पैदा करना पड़ता है। फिर एक दिन संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस से एक मेल आया। वी आर ऑनरिंग यू एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल वुमेन इन टेक इम्पैक्ट अवार्ड्स। प्लीज जॉइन अस इन न्यूयॉर्क। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। पहली बार वो फ्लाइट में बैठी और पहली बार नेहा ने विदेशी धरती पर कदम रखा, अपनी मिट्टी की खुशबू के साथ। अन के मंच से जब नेहा ने अपनी कहानी सुनाई, पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। उसके बाद कई देशों ने कोड शक्ति मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई। नेहा का सपना अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक पहुंचने लगा। और एक दिन उसी गांव में जहां कभी बिजली भी समय पर नहीं आती थी, एक नया बोर्ड लगा। नेहा टेक्नोलॉजी सेंटर, गांव की बेटियों के लिए, गांव की बेटी की तरफ से। भाई अब गांव में ही एक बड़ा जन स्वास्थ्य केंद्र चला रहा था। माँ अब हर सुबह स्कूल जाती थी, गांव की बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। नेहा की जिंदगी अब एक कहानी नहीं, एक क्रांति बन गई थी। 5 साल बाद अब कोड शक्ति 15 देशों में फैल चुका है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, केन्या, नाइजीरिया, ब्राजील और अफगानिस्तान जैसे देशों में हजारों लड़कियां तकनीक की मदद से आत्मनिर्भर बन रही हैं। नेहा को अब दुनिया टेक दीदी के नाम से जानती है। उन्होंने एक नई किताब लिखी, छोटे शहर की बड़ी सोच, जो 30 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है और कई स्कूल कॉलेजों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गई है। एक दिन एक 12 साल की लड़की नेहा से मिलने आई। उसका नाम था आर्या। फटी पुरानी किताबें और आंखों में वही सपना जैसा नेहा के पास कभी था। आर्या बोली, दीदी क्या मैं भी आपकी तरह बन सकती हूँ? नेहा मुस्कुराई, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मुझसे बेहतर बनोगी, क्योंकि मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुम्हें खुद है। और तुम्हारे कदमों की आवाज ही अगली पीढ़ी की उम्मीद होगी। आर्या कोड शक्ति का हिस्सा बनी, पढ़ी, सीखी और कुछ ही सालों में उसने AI आधारित एजुकेशन ऐप बना डाली, जिससे गांवों में रहने वाले बच्चे बिना इंटरनेट के भी पढ़ाई कर सकें। जब आर्या को राष्ट्रपति भवन में नेक्स्ट जेन इनोवेटर अवार्ड मिला, तो स्टेज पर खड़ी होकर उसने सिर्फ एक बात कही, ये उस एक औरत की वजह से है जिन्होंने मुझे बताया कि सपने देखने के लिए शहर बड़ा नहीं, इरादा बड़ा होना चाहिए। स्टेज के पीछे बैठी नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे, गर्व के, आभार के और इस विश्वास के कि अब बदलाव सिर्फ शुरू हुआ है। जब रास्ते दिल से होकर जाते हैं। कोड शक्ति अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी। नेहा की जिंदगी एक अनजानी रफ्तार से चल रही थी। सुबह मीटिंग, दिन भर की प्लानिंग, शाम को भाषण और रात को थकान में लिपटी यादें। लेकिन एक चीज थी जो उसकी लाइफ में अब तक अधूरी थी, कोई ऐसा इंसान जिससे वो खुद के बारे में बात कर सके, बिना किसी मिशन, योजना या लक्ष्य के। और फिर एक कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात ईशान से हुई, एक शांत स्वभाव, गहरी सोच और थोड़ी सी हास्य भरी मुस्कान वाला युवा सोशल एंटरप्रेन्योर। वो भी गांवों में एजुकेशन को लेकर काम करता था, लेकिन तकनीक से दूर, अपने पैरों से मिट्टी नापते हुए। नेहा और ईशान की बातचीत बस काम से शुरू हुई थी, लेकिन कुछ हफ्तों में ही उनमें कुछ ऐसा जुड़ने लगा जो किसी शब्द में नहीं कहा जा सकता था, सम्मान, समझ और सुकून। ईशान अक्सर कहता, नेहा, तुम जब दूसरों के लिए बोलती हो तो मैं तुम्हें सुन नहीं पाता। मैं बस तुम्हारे चेहरे की वो चमक देखता हूँ जो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तेज बोलती है। नेहा हंसती, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानती थी, इस बार दिल थोड़ा सा हल्का हो गया है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ी, पर हर बार पर्सनल कहने से पहले दोनों एक कदम पीछे हट जाते थे। शायद इस डर से कि कहीं वो दोस्ती भी न खो दे जो इतनी खूबसूरती से बनी थी। फिर एक दिन नेहा एक प्रोजेक्ट के लिए गांव में थी। बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। उसे ईशान का मैसेज आया, बिजली नहीं है, लेकिन तुमसे कुछ कहना है।
क्या मैं कल आ जाऊं? अगली सुबह ईशान खुद चाय लेकर नेहा के घर के दरवाजे पर खड़ा था। भीगते बाल, हाथ में थरथराता कप और आंखों में वही गहराई। नेहा ने दरवाजा खोला और हल्की से मुस्कुरा दी। इतनी दूर से सिर्फ चाय देने आए हो? ईशान ने जवाब दिया, नहीं, आज मैं खुद को देने आया हूँ, पूरी तरह से। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी थोड़ा सा वक्त तुम्हारे लिए बचा हो तो मैं उसमें जगह मांगता हूँ। उस दिन नेहा ने पहली बार बिना किसी तर्क, योजना या सोच के अपना हाथ आगे बढ़ाया। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, चुप्पियों से बनते हैं। आज नेहा और ईशान मिलकर कोड शक्ति और ज्ञानवृक्ष जैसे संयुक्त अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां तकनीक और संवेदना साथ साथ चलते हैं, जहां प्यार किसी फैंटेसी का नाम नहीं, साझे संघर्ष का नाम है। अंत में नेहा की कहानी अब पूरी नहीं हुई, बल्कि अब एक नई शुरुआत हुई है, जहां उसका सपनों का संसार है और साथ है कोई जो उसके हर खामोश पल को भी समझता है। सारांश विस्तृत। नेहा की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, यह उस जज्बे की कहानी है जो कठिन हालातों में भी टूटता नहीं बल्कि और निखरता है। भोपाल जैसे साधारण शहर में जन्मी एक मध्यम वर्गीय परिवार की यह लड़की बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ को समझने लगी थी। पिता की अचानक मृत्यु ने परिवार की रीढ़ तोड़ दी थी, लेकिन उसी हादसे ने नेहा को मजबूत बना दिया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नेहा ने दिल्ली से अपने करियर की शुरुआत की। यह आसान नहीं था, नया शहर, अनजान लोग, तंग बजट और दिल में घर की चिंता। माँ की तबीयत, भाई की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ उसके छोटे से कंधों पर आ गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर उसने जल्द ही खुद को साबित किया। लेकिन नेहा सिर्फ खुद के लिए नहीं जीती थी, उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों की भी चिंता करने पर मजबूर करता था। उसे एहसास हुआ कि देश की कई लड़कियां आज भी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाती हैं क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस और तकनीकी शिक्षा नहीं मिल पाती। यहीं से शुरू हुआ कोड शक्ति, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो छोटे शहरों और गांवों की लड़कियों को तकनीकी कौशल सिखाता था, बिल्कुल मुफ्त। शुरुआती संघर्षों, संसाधनों की कमी और सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए नेहा ने इस मिशन को न केवल देश के कई राज्यों में पहुंचाया, बल्कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बना दिया। कोड शक्ति से जुड़ी सैकड़ों लड़कियां अब मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रही थीं, कुछ खुद की कंपनियां शुरू कर चुकी थीं और कुछ ने सरकारी संस्थानों में जगह बना ली थी। उसके भाई ने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया और माँ अब गांव की बच्चियों को शिक्षा देती थी। पूरा परिवार, जो कभी सिर्फ संघर्ष का प्रतीक था, अब समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। निर्णायक विस्तृत। नेहा की कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, एक लड़की बदलती है तो वो सिर्फ अपना जीवन नहीं, अपने पूरे परिवार, अपने समाज और कभी कभी पूरे देश की सोच को बदल देती है। नेहा ने दिखा दिया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, अगर हमारे पास सीखने का जुनून, मेहनत करने की हिम्मत और दूसरों को साथ लेकर चलने का नजरिया हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उसने ये साबित कर दिया कि सपनों को आकार देने के लिए शहर बड़ा नहीं होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। जब किसी लड़की को सपोर्ट, शिक्षा और सही दिशा दी जाती है तो वह सिर्फ एक कामयाब प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एक बदलाव की मशाल बन जाती है। नेहा की यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, यह एक क्रांति की शुरुआत है। ये हर उस लड़की की कहानी है जो समाज की बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। हर उस माँ की कहानी है जो अपनी बेटी को उल्टा देखना चाहती है, और हर उस भाई की कहानी है जो अपनी बहन के सपनों में अपनी दुनिया देखता है। अंततः ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में अगर उद्देश्य स्पष्ट हो और दिल में दूसरों के लिए कुछ करने का भाव हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। अगर नेहा की ये कहानी आपको प्रेरणा देती है, अगर आपने भी कभी किसी मुश्किल घड़ी में खुद से कहा हो मैं कर सकती हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं भी कोड शक्ति बनूंगी। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक किसी और के जीवन में बदलाव ला सकता है। धन्यवाद।